7 मार्च 2019 को उसकी शादी थी। घर के हर कोने में खुशियां बिखरी थी। कोई मेहंदी वाले की बुकिंग कर रहा था तो कोई रिश्तेदारों जो आने वाले थे रिश्तेदार उनकी व्यवस्था के लिए काम कर रहा था। अब शादी को सिर्फ 19 दिन ही तो बचे थे तो रिश्तेदारों को कार्ड भी जा चुके थे। उस टाइम कश्मीर के हालात काफी खराब थे। पाकिस्तान लगातार अपने नापाक इरादे लेकर भारत की सीमा में आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा था। 16 फरवरी को राजौरी के नौशहरा सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिलती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि आतंकियों ने एक जगह आईईडी भी प्लांट कर रखा है। सूचना के बाद भारतीय सेना की एक टुकड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाती है। वो आईईडी की लोकेशन को पता कर लेती है। आईईडी डिफ्यूज करने के लिए भारतीय सेना के आईईडी डिफ्यूज करने में महारत हासिल करने वाले इंजीनियर कोर में तैनात मेजर चित्रेश को बुलाया जाता है। काफी देर तक आईईडी को डिफ्यूज करने में के प्रयास किए जाते हैं और फिर अचानक से एक जोर का धमाका होता है। आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आता। धमाका इतना जोरदार था कि आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और इसी धमाके में दून के लाल मेजर चित्रेश बिष्ट वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मेजर चित्रेश शहादत के वक्त महज 28 साल के थे। साल 2010 में उन्होंने आईएमए से प्रशिक्षण प्राप्त कर पास आउट किया था। वो घर जहां बेटे की शादी की धूमधाम से तैयारियां चल रही थीं, कुछ ही पलों में वहां एक खामोशी पसर गई। बेटे की जाने की गम में पूरे घर में मातम पसर गया। जिसके तन पर शेरवानी और सर पर शादी का शहरा सजना था, उसने अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए सर पर कफन और तन पर तिरंगा लपेट लिया था। घर पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। हर कोई शहीद के अंतिम दर्शन के लिए आने लगा था। कुछ सवाल शहीद के पिता को लगातार परेशान कर रहे थे कि जिस छोटे लाडले को गोद में खिलाया, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, अब उसे इस हालत में कैसे देख पाऊंगा। हर आने जाने वाले से वो अपने वीर सपूत की ही बातें कर रहे थे। फिर रुंधे हुए गले से बोले, हमेशा जल्दी में ही रहता था सोनू। ये कहते ही पिता की आंखों के आंसुओं का बांध टूट पड़ा। कहते हैं शहीद मेजर चित्रेश के पिता एसएस बिष्ट पुलिस में इंस्पेक्टर रह चुके थे। बड़े ही जिंदा दिल इंसान हैं, लेकिन बेटे के गम में वो भी आज टूट गए थे। घर में सब मेजर चित्रेश को सोनू कहते थे। पिता बचपन से लेकर शहादत तक की पूरी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि बेटा तू हमेशा जल्दी में ही रहा है। सब बच्चों से अलग 7 महीने में ही मेजर चित्रेश का जन्म हो गया था। वो 10 महीने में ही चलना सीख गए थे। दोस्तों में सबसे पहले सेना में अफसर वही बन गए थे। शहीद मेजर चित्रेश के साथी बताते हैं कि वो किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे। उनके जोश और जज्बे को देखकर हर कोई उनकी तारीफ किया करता था। हाल में ही सेना से रिटायर राजीव कंसवाल भी शहीद मेजर चित्रेश के घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बड़े अभियानों में चित्रेश सेना की पहली पसंद रहा करते थे। राजीव 2 साल मेजर चित्रेश के साथ भी रहे। राजीव ने बताया कि पूरी टीम को पीछे कर वो हर काम को खुद आगे रहकर करते थे। धन्य है ऐसे माँ बाप जो इन वीरों को जन्म देते हैं। सोचिए, हम जब बॉम्ब ब्लास्ट जैसी खबरें सुनते हैं तो कांप उठते हैं। यहाँ शहीद मेजर चित्रेश जैसे वीर हर रोज मौत से आंख में चोली खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत माँ की रक्षा के लिए, ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें। वो हर रोज अपनी जान दांव पर लगाते हैं ताकि आपके लाडले को सरहद पर जाने की जरूरत ना पड़े। शहीद मेजर को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। नमन है ऐसे महावीरों को। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।